हेलो, गुड मॉर्निंग। जोर से यार, और जोर से। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी सीटेड। अभी मैं सोच रहा था कितने फॉर्चुनेट हैं आप लोग और मैं भी। कभी बचपन में बैठा करते थे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल के अंदर, है ना। टीचर होता था, डांट होती थी, कुछ प्यार होता था, है ना। तो वो दिन परमात्मा ने आपको दोबारा दे दिए हैं कि अगेन, कि आप उसी बचपन में लौट आए हैं जहां आपके सामने कॉपी है, पेन है, टीचर है, डांट है, प्रेम है ना। तो वो दिन बचपन के दोबारा लौट आए हैं आपके, मैं ऐसा समझता हूं। तो वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन सो मेनी टर्म्स, सो मेनी टर्म्स। बहुत से लोग आज भी बॉम्बे के अंदर, दिल्ली के अंदर, वर्ल्ड के अंदर वही कर रहे हैं जो करते आए हैं, और वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। वही करते आए हैं और वही करते रहेंगे, वही मिलेगा जो मिलता आया है। बट पीपल आर नॉट रेडी टू जंप, पीपल आर नॉट रेडी टू जंप। एट लीस्ट you people are so courageous. You have shown that courage. At least you have taken a plunge. You have taken a plunge. But let me tell you, plunge is good, but it is not enough. Plunge is good, but not enough. Many people, they take the plunge, but they go back. So don't go back. So don't go back. तो पीछे मत हटना यार, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना जिंदगी के अंदर। तो मैं आपको कल भी मैंने शायद बोला था कि मीट एंड ग्रीट में बोला था कि बेंगलुरु में बोला था, भूल जाता हूँ कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या बोला था। तो मैं ये सोच रहा था, मैं बता रहा था कि लाइफ के अंदर इफ यू रियली वांट टू डू बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट, और इफ यू रियली वांट टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ, द फार्मूला इज वेरी सिंपल। द फार्मूला इज वेरी सिंपल बट नॉट ईजी. There is a difference between simple and easy. I give you a few examples. What is simple and what is easy? Have an apple in a day keeps the doctor away. Simple, but not easy. We don't take apple. Have a morning walk at least 10,000 steps or 5,000 steps in a day. Simple, but not easy. People don't do that. We must read a book in a month. Simple, but not easy. So success is very simple, but not easy. But it can be easy. How? दो चीजें बोलता हूं, जैसी संगत वैसी रंगत। यार, आप किस संगत के अंदर रहते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ उठते हैं, राइट। और अपने आप को फीड कैसे करते हैं। डेली 3 टाइम खाना खाते हैं ना अपन, एटलीस्ट 2 टाइम तो खाते ही होंगे। क्यों खाते हैं खाना? इसलिए खाना खाते हैं कि बॉडी को नॉरिशमेंट की जरूरत होती है, आप जिंदा रहे, है ना, बॉडी हेल्दी रहे। दैट इज वाई यू टेक अ फूड 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स, सो दैट योर बॉडी नीड्स अ नॉरिशमेंट. बट व्हाट अबाउट योर सोल? You never give any food to your soul. And I can tell you, you should give a food to your soul also. And it is very simple, but again not easy. You just apply one simple formula of your life, which I am applying to my life. Just apply that for only 40 days. Why 40 days? Because science says, if anything you do for 40 days, it becomes your habit. It becomes your habit. आप जो भी हैं, आप हैबिट की वजह से हैं। जो भी आप करते हैं, इट इज ऑल द फॉर्मेशन ऑफ योर बंच ऑफ हैबिट्स. इट इज ऑल योर बंच ऑफ हैबिट्स. सो डेवलप ओनली वन हैबिट, very simple but not easy, which I apply daily on myself. If you just apply that particular habit, I can tell you after 40 days, your journey will be altogether different. Would you like to know that habit? दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट? मैं बोलता हूं आप सिर्फ आधा घंटा अपने आप को दे दो. कौन सा आधा घंटा, किस समय? आपको टाइम बताता हूं कि कौन सा आधा घंटा आप अपने आप को दे सकते हो जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है देने की. एट योर वॉशरूम, इन योर लू. बिकॉज वही 15 मिनट आधा घंटा होता है जब आप अकेले होते हैं. दैट इज ओनली टाइम. बिकॉज लू में तो आप अकेले ही होते हैं, 2 आदमी तो होते ही नहीं कभी. ओनली द पर्सन इज अलोन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम विच
I spend with myself. Normally people go for loo 5 minutes, 10 minutes, but I spend almost 30 to 35 minutes in a loo. What I do over there? My mobile, उसके अंदर कुछ motivations, कुछ spirituality, आधा घंटा आप सुनिए, whichever you, to whomever you want to listen. To whomever you want to listen. I'm not recommending A person, B person or a C person. To whomever you want to follow, just spend half an hour daily with yourself into your loo and listen some good thoughts, some motivational speakers, some spirituality, and follow this habit for only 40 days. Only 40 days. I can tell you your journey will be altogether different after 40 days. Because हम कहते हैं यार हम 3 दिन आपके साथ होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं. बिकॉज आई सेड यू टेक अ प्लंग बट यू अगेन गो बैक टू योर रूटीन. मैं तो हमेशा आपके साथ नहीं हो सकता ना, मैं तो हमेशा आपके साथ नहीं हो सकता 3 दिन के बाद, बट फिर भी मैं आपके साथ हो सकता हूं अगर आप आधा घंटा अपने साथ रोज बिताएं. वो आधा घंटा जो आप अपने साथ बिताएंगे ना, आई कैन टेल यू, यू विल बी टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर after 40 days. Just do this, I can tell you, my dear friends. So this is the day 2. Day 2 में वो हमने पढ़ लिया सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, शेप ऑफ द प्लॉट, एक्सटेंशन, रिडक्शन. आज हम शुरुआत करेंगे डेड एंड प्लॉट के साथ. इट इज नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर द बॉम्बे पीपल, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन कि डेड एंड क्या होता है. इट मे नॉट बी वेरी रेलिवेंट फॉर द फ्लैट पीपल, बट स्टिल T points may not be very relevant for flats, but still you should know. Then role of pyramids. This is very important. Role of pyramids. Why I say कि pyramid से हम लोग क्या balance कर सकते हैं? Why we use pyramids into the वास्तु? Oh, this is a fantastic concept which I am going to share with you. Distance, size and volume. जबरदस्त concept है, छोटा सा concept है, but इतना जबरदस्त है कि आप उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे. Location of stairs. Now this is relevant for the flats. Remedies for the wrong location of stairs. अगर लोकेशन गलत हो गई तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं. Few guidelines for the location of stairs. Location of kitchen. ये तो होता ही है सबके घर में, फ्लैट के अंदर भी होता है किचन का लोकेशन. Remedies for the location of the kitchen. अगर गलत जगह पे चली गई है तो उसका क्या करेंगे हम लोग. Then interior of the kitchen. किचन का इंटीरियर कैसा होना चाहिए. Location of toilet. ये तो होता ही है सब फ्लैट्स के अंदर. लोकेशन ऑफ द टॉयलेट. अब किसी का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में तो क्या करें, है ना, ये तो सबको ही पता है कि नॉर्थ ईस्ट में अच्छा नहीं होता है, बट करें क्या फिर उसका. आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. देन रेमेडीज फॉर द रॉन्ग लोकेशन ऑफ द टॉयलेट. इंटीरियर ऑफ द टॉयलेट. टॉयलेट का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, WC कहाँ होनी चाहिए, वॉश बेसिन कहाँ होना चाहिए, मिरर कहाँ होना चाहिए, राइट. अगर आप देखेंगे प्लॉट है आपके पास तो उसकी डिग्गी के हमने एरो दिए हुए हैं. पहला एरो क्या है, नॉर्थ ईस्ट से हमने नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है. तो पहला एरो क्या बताता है कि आपका प्लॉट हो तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की जो डिगिंग है वो सबसे पहले कर दें. फिर दूसरा एरो कहता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट कर दें, तीसरी नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट कर दें और चौथी साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट कर दें. इसका फार्मूले का जिस्ट क्या है, रूल क्या है, ये एरो किस बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं, वो थंब रूल आप लिख सकते हैं. थंब रूल ये है कि जब भी आपने डिगिंग करनी हो, नॉर्थ ईस्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट, north east should be the first point and last point should be southwest. Distance. There are 3 concepts: distance, size and volume. It's a beautiful concept which is very logical and very scientific. एक है distance, एक है size, एक है volume. तो पहले distance का concept देखते हैं. अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि distance का मतलब सपोज एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोई चीज कितने डिस्टेंस पे है, कोई भी चीज कितने डिस्टेंस पे है. जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही उसका प्रभाव अलग होगा, जितना नजदीक होगा उतना ही उसका प्रभाव अलग होगा. अब टी पॉइंट है, जितने दूर से आ रहा है, जितने डिस्टेंस से आ रहा है उतना ही वो ज्यादा पावरफुल है, जितना नजदीक है उतना ही वो लेस पावरफुल है. इसका मतलब डिस्टेंस आपको पता चला. द सेम वे देयर इज ए थिंग जो मैं आगे चल के बात करूं, अगर अभी मैं बोल दूंगा तो मुझे पता 15 मिनट हम फिर उसके सवाल पूछेंगे. सपोज देयर इज ए कॉन्सेप्ट विच इज गिविंग यू गुड एनर्जी एंड इट इज वेरी नियर टू योर होम. इट इज वेरी नियर टू योर होम एंड यू आर द क्लोजेस्ट. यू आर इन टू द 10 फ्लोर है आपके बिल्डिंग में एंड यू आर एट द ग्राउंड फ्लोर. सो वन गुड थिंग इज देयर एट द
ग्राउंड फ्लोर विच यू आर द नियरेस्ट पर्सन, इट मीन उसका इंपैक्ट आपके ऊपर ज्यादा होगा। अच्छी है तो अच्छा इंपैक्ट ज्यादा होगा, खराब है तो ज्यादा इंपैक्ट होगा। इफ यू आर ऑन द 10th फ्लोर एंड एट द ग्राउंड फ्लोर द थिंग इज गुड, आपको कोई लेना देना नहीं 10th वाले को, एंड द बैड इज देन भी आपको लेना देना नहीं है। इट मीन्स जितना डिस्टेंस होगा उसी चीज का इंपैक्ट आपके डिस्टेंस से भी मेजर हम लोग कर लेंगे। करेक्ट? नो। साइज, सपोज कीजिए देयर इज ए नाला, आई डू नॉट नो इन बॉम्बे, नाला है बट उसमें पानी नहीं है। नाला है लेकिन उसके अंदर पानी नहीं, ड्राई नाला है वो, लेकिन जब बरसात आती है तो भर जाता है ना। जब बरसात नहीं होती तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वो ड्राई रहता है। इसका मतलब उसके अंदर साइज है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। अगर उसके अंदर पानी आ जाए तो वॉल्यूम है। इट मींस साइज एंड वॉल्यूम अलग अलग भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं, और तीनों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं। डिस्टेंस, साइज और वॉल्यूम, ये तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं सर। नाउ सपोज अभी तो ऐसी सोसाइटीज बॉम्बे में भी आ गई होंगी कि जहां पर हम स्विमिंग पूल वाली सोसाइटीज देखते हैं, है ना। तो स्विमिंग पूल में क्या है, साइज भी है और वॉल्यूम भी है, और एक टावर है जिसमें 10 फ्लोर है। जो ग्राउंड फ्लोर वाला होगा उसका डिस्टेंस बिल्कुल कम होगा, तो डिस्टेंस, साइज और वॉल्यूम तीनों इकट्ठे हो गए हैं यहां पर। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड ऑनवर्ड्स, तो जो 10th फ्लोर पे होगा, 20th फ्लोर पे होगा, उसका डिस्टेंस उससे थोड़ा दूर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसका इंपैक्ट भी उतना ही कम हो जाएगा। गॉट इट? इसका मतलब डिस्टेंस, साइज और वॉल्यूम ये भी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। करेक्ट? बट हम इन चीजों को लाइफ के अंदर हमेशा इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस, साइज एंड वॉल्यूम। आगे चल के कुछ एग्जांपल्स आएंगी तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नाउ हाइट की अगर बात करेंगे, नॉर्थ में हमेशा हाइट कंपैरेटिवली टू साउथ कम होनी चाहिए। आई विल गिव यू द एग्जांपल्स आल्सो। कंपेयर कैसे करेंगे? नॉर्थ की हाइट कंपेयर करेंगे साउथ से क्योंकि उसके ऑपोजिट है। ईस्ट की हाइट कंपेयर करेंगे वेस्ट से क्योंकि उसके ऑपोजिट है। नॉर्थ ईस्ट की हाइट कंपेयर किसके ऑपोजिट? साउथ वेस्ट, एक दूसरे के ऑपोजिट चलेगा ये सारा। तो मैंने क्या बोला? डाउन, नॉर्थ में एरो डाउन, मतलब नॉर्थ की हाइट हमेशा कम, साउथ की हमेशा ज्यादा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से पैसा आना है मेरे को, इनलेट है मेरा, तो जिधर से कुछ आना है तो उधर मैं हाइट थोड़ी रखूंगा, उधर तो मैं नीचा हो जाऊंगा ताकि आने को सुविधा हो, उसको इजी हो जाए। मैं आपके घर में पैसा लेके आ रहा हूं सर, है ना, आपने मेरे सामने गेट नहीं लगाया, 10 फीट की दीवार लगा दी, तो टापने में दिक्कत होगी ना। और अगर मेरे सामने आप बिल्कुल छोटा सा 6 इंच का हाइट रखोगे तो मैं इजी से आपके घर में आ सकता हूं। इट मींस नॉर्थ जो है हमेशा थोड़ा डाउन कंपेयर टू साउथ, ईस्ट हमेशा डाउन कंपेयर टू वेस्ट, क्योंकि ईस्ट से हमारा इनफ्लो है। नॉर्थ इज ए इनफ्लो, नॉर्थ ईस्ट इज ए इनफ्लो एंड ईस्ट इज ए इनफ्लो। और जहां से आना है तो नेचुरली वहां पर हाइट होनी नहीं चाहिए, हो तो कंपैरेटिवली कम हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से। लोकेशन ऑफ स्टेयर्स, नाउ वेरी सिंपल, 1 मिनट का टॉपिक है सिर्फ सर, ये जस्ट 1 मिनट का टॉपिक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आर्किटेक्ट लोग, जैसे अनुराधा ने आर्किटेक्ट किया है, तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज व्हेन आई मीट सम आर्किटेक्ट दे से इन ए बिल्डिंग, इरिस्पेक्टिव वो कितनी स्टोरी की है, इरिस्पेक्टिव, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेट की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेट की बात करेंगे, द मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेट इज विद द स्टेयर्स। तो स्टेयर क्या है? बेसिकली वेट, स्टेयर इज इक्वल टू वेट। और वेट कहां होना चाहिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नॉर्थ के अंदर कभी भी अपने को स्टेयर केस नहीं बनाना चाहिए। अब इसके प्लस माइनस क्या है? अब नॉर्थ में बैड क्यों है? नॉर्थ में बैड इसलिए है क्योंकि ये प्योर जोन है, मनी का जोन है, इसलिए नहीं बनानी चाहिए। बट आप बोलो लॉजिकली बना सकते हैं, क्यों? शोल्डर है तो शोल्डर पे तो वेट दे सकते हैं। तो अगर हम शोल्डर की बात करेंगे, यस आप बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वेट तो दे सकते हैं, बट आपका जो मनी का जोन था वो कहीं ना कहीं स्नब हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेट। इसलिए नॉर्थ में अगर आप स्टेयर केस बनाते हैं, योर मनी विल बी स्लो डाउन, प्रमोशंस, मनी फ्लो खत्म नहीं होगा, वो क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा आपके लिए। सो इन नॉर्थ यू शुड नॉट हैव स्टेयर्स। आई विल कम टू द
फ्लैट, किसकी फ्लैट के साथ कैसे इंटीग्रेशन होगी वो भी आपको बताता हूं मैं। फेटल, नॉर्थ ईस्ट शेयर फेटल। यू सी द वर्ड्स आई हैव चूजन very carefully. If it is a bad, it is a bad. If it is a fatal, it is a fatal. Why it is a fatal? Because northeast is your head. You cannot afford to have any kind of weight on your head. Your shoulder can afford, but your head cannot afford the weight. So northeast is absolutely fatal. And let me tell you, as per my understanding and the teachings by my masters, एक शब्द का यूज करते थे मेरे टीचर जब मेरे को वास्तु पढ़ाते थे, एंड इट इज अ फैक्ट ऑल्सो आई हैव सीन इन टू माई लाइफ। वो दे सेज कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेट का इसका मतलब है इट इज ए स्टैम्प टू यू, इट इज अ स्टैम्प टू योर बैंकरप्सी। आदमी को बैंकरप्ट कर सकता है सर ये। नो लोकेशन ऑफ किचन, फुल मसाला मूवी है, किचन, टॉयलेट, स्टेयरकेस, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी मसाला मूवी अभी। लोकेशन ऑफ किचन, नो किचन बेसिकली हम कैसे ड्राइव करेंगे कि अच्छी है या खराब है। किचन के दो ही एलिमेंट है सुरेखा, फायर एंड वाटर। फायर एंड वाटर दो ही चीजें होती हैं, बाकी तो कुछ होता ही नहीं उसके अंदर। अब फायर एंड वाटर में विच इज प्रायोरिटी, फायर और वाटर? शर्मिला, फायर और वाटर? फायर नॉट वाटर। किचन इज डिसाइडेड बाय द फायर नॉट बाय द वाटर। व्हाई? बिकॉज फायर इज मोर फियर्स देन द वाटर। आपको अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ, लोगों को भागने का भी मौका नहीं लगा। सुनते आप ऐसा है ना? शॉर्ट सर्किट हुआ, भागने का भी मौका नहीं लगा। इसका मतलब आग लगती है तो भागने का मौका नहीं देती है, लेकिन पानी देता है। पानी आपको मौका देता है। आप डूबते हैं, आधा घंटा, साइंस कहती है कि 15-20 मिनट, आधा घंटा आदमी सर्वाइव कर जाता है। अगर उसको 15-20 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकाल लीजिए तो मैन कैन सर्वाइव। इट मीन्स वाटर गिव्स यू द टाइम बट फायर डज नॉट गिव यू द टाइम। सो फायर इज मोर फियर्स। सो ड्राइविंग फोर्स ऑफ द किचन इज ए फायर। तो फायर तो बता देते हैं आपको, नॉर्थ नॉट गुड। व्हाई? इट इज ए वाटर एलिमेंट। वाटर की जगह पे आपके फायर रखेंगे, आई विल से नॉट गुड। पैसा धीरे धीरे खत्म। नॉर्थ ईस्ट वेरी बैड। फायर आपने रख दी वाटर की जगह पे, राइट? इट इज नॉट गुड। ईस्ट वेरी गुड। क्यों? ईस्ट वाटर एलिमेंट है, बट फिर भी मैंने बोला वो गुड। क्यों? सन की भी दिशा है। इट इज ए सन एंड सन इटसेल्फ इज ए बिग फायर। सन इटसेल्फ इज ए बिग फायर। तो आई विल से गुड। ओके। नो टॉयलेट। अगर हम टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट देखिए, मेरा ख्याल है जितने भी 50+ है मेरी तरह, उन्होंने ये चीज जरूर देखी होगी बॉम्बे में, दिल्ली में, कहीं पर भी। उस टाइम पे घरों में टॉयलेट नहीं होते थे, हम लोग बाहर जाते थे। इट मींस टॉयलेट नहीं होते थे उस वक्त। फिर उसके बाद घरों में टॉयलेट आए। वो भी टॉयलेट में अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ठीक। फिर उसके बाद ये WC वाला सिस्टम आया। फिर WC का सिस्टम आया तो ये सीवरेज नहीं होते थे, फिर सेप्टिक टैंक होते थे। तो धीरे धीरे करते करते अब हम बहुत ही मॉडर्न इरा के अंदर है, जब हमारी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये स्टोरी बताने का मतलब कि टॉयलेट के लिए परफेक्ट लोकेशन कोई भी नहीं है हमारे पास। वी डू नॉट हैव एनी परफेक्ट लोकेशन फॉर द टॉयलेट, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि टॉयलेट इज ए नेगेटिव एनर्जी जो पूरी बॉडी की है। इसको घर के अंदर क्यों देना? बाहर जाना चाहिए। इसलिए लोग बाहर जाते थे, घरों पे नहीं बनाते थे। लेकिन फिर भी मॉडर्न इरा के अंदर हमने सोच विचार करके कुछ जोन्स ऐसे निकाले हैं जिसमें बाय एंड लार्ज एवरीथिंग। आप बोलोगे सर इधर तो होना ही नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगा बाय एंड लार्ज ये वाली सिचुएशन हमारे लिए ठीक ठाक सी बैठ जाती है। नॉर्थ अवॉइड, बैड नहीं लिखा है, देखिए नॉर्थ सुरेखा जी बैड नहीं लिखा है, अवॉइड। अवॉइड का मतलब ना ही बनाए तो अच्छा है, लेकिन अगर बन गया है तो कोई बात नहीं। क्यों? नॉर्थ में पानी का स्थान है, पानी तो चलेगा ही, बेदिंग भी है, तो कम से कम एक चीज तो ठीक है ना, किसी का मल मूत्र नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मैंने बोला नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा, ये तो फेटल है, कहने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट देव स्थान है, ईश्वर का स्थान है, प्योरेस्ट जोन है, तो इधर तो कभी हम लोग नहीं कर सकते। ईस्ट वेरी बैड। साउथ ईस्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब अगर अकेला टॉयलेट हो विदाउट बेदिंग नो प्रॉब्लम, विदाउट बेदिंग नो प्रॉब्लम, बट विद बेदिंग उतना अच्छा नहीं है। क्यों? आग है और बेदिंग इज ए वाटर। लोकेशन ऑफ द
घोस्ट रूम, गेस्ट रूम। गेस्ट घोस्ट ना बने, खास करके बॉम्बे वालों के लिए तो कभी ना बने। 2 बेडरूम का फ्लैट है, उधर से गेस्ट आ जाए और 2 बच्चे आ जाए साथ में, तो पता चले हम बाहर वो अंदर। क्यों शिवानी? तो गेस्ट रूम आए और जाए। नॉर्थ वेस्ट इज आइडियल लोकेशन। नॉर्थ वेस्ट इज ए आइडियल लोकेशन। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी आता है वो थोड़ा सर्कुलेशन के अंदर रहता है, आए और जाए। लेकिन खुदा ना खास्ता इधर कहीं बोल दिया साउथ और साउथ वेस्ट में, तो आप हो गए नॉर्थ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में भी रूम है और नॉर्थ वेस्ट में भी रूम है। अब साउथ वेस्ट का रूम आपने बड़े शौक से अच्छा डिकोर किया, वो सर आइए सर आप साउथ वेस्ट में रुकिए सर 10 दिन, मैं नॉर्थ वेस्ट में चला जाता हूं। नो यू कैन अंडरस्टैंड योर गेस्ट घोस्ट आपके लिए बनने वाला है। तो सिर्फ मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट और साउथ छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट सारे के सारे आपके लिए अच्छे हैं। साउथ और साउथ वेस्ट को छोड़ दिए, रेस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट।